अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का वीडियो एक बहुत अजीम ड्रामा निगार के बारे में है जिनका नाम है इम्तियाज़ अली ताज। हो सकता है इम्तियाज़ अली ताज के बारे में अगर आपने कभी नाम नहीं भी सुना होगा तो आपने एक बहुत प्यारा सा नाम सुना होगा, अनारकली। अनारकली इन्हीं की देन है, इन्हीं के ड्रामे का किरदार है। ठीक है, अनारकली इनका सबसे अजीम ड्रामा है और इसी से इनको क्या मिली है, शोहरत मिली है। तो आइए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक अजीम ड्रामा निगार आगा हशर काश्मीरी के बारे में पढ़ा था, जिनको हिंदुस्तान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर हिंदुस्तानी अदब में ड्रामा निगारी में सबसे अजीम नाम आगा हशर काश्मीरी का है तो सेकंड नंबर पर अगर किसी का नाम आता है आगा हशर काश्मीरी के बाद, अगर ड्रामा निगारी में कोई अहम शख्सियत है तो वो और कोई नहीं है, कौन है दोस्तों? इम्तियाज़ अली ताज। तो आइए इनके बारे में हम सब कुछ आज बारी बारी पढ़ेंगे। इम्तियाज़ अली ताज के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों चार बातें। पहले तारुफ, फिर तालीम, फिर शख्सियत और हालात ज़िंदगी, और चौथा अदबी ज़िंदगी और तसानीफ, यानी इनके अहम ड्रामे कौन कौन से हैं। इन चारों बातों की तरफ निशानदेही करते हुए चलेंगे। यही हमारा हर बार का पैटर्न होता है और ये सबसे आसान, सही और सटीक तरीका है चीज़ों को याद रखने का और एक स्टोरी लाइन में चीज़ों को ढंग से समझने का, क्योंकि वर्ड टू वर्ड फ्रीक्वेंसी में सभी चीज़ें याद कभी नहीं होती है। कहानी किस्से के रूप में जानी हुई पढ़ी हुई चीज़ हमें एकदम आसानी से क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तारुफ के बारे में। ये क्या है दोस्तों? तारुफ, परिचय। नाम सैयद इम्तियाज़ अली। क्या नाम है? सैयद इम्तियाज़ अली, सैयद खानदान से हैं। तखल्लुस आपका है ताज। क्या है? ताज। अब यही सवाल इनके साथ भी है कि ड्रामा निगार है तो तखल्लुस क्यों है? तखल्लुस तो शायरों का होता है, तो दोस्तों ड्रामा निगारी के साथ इन्होंने शेर व शायरी भी की है। पैदाइश 13 अक्टूबर 1900 लाहौर में और वफात 19 अप्रैल 1970 लाहौर में। पैदाइश और वफात दोनों कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है। तो पैदाइश, जाए पैदाइश और जाए वफात याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 13 अक्टूबर 19 अप्रैल नहीं याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपको 1900 1970 ये दोनों चीजें क्या रखनी है? आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी है। वालिद का नाम है सैयद मुमताज़ अली, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। वालिदा का नाम है मोहम्मदी बेगम, ये भी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। दादा का नाम है सैयद जुल्फ़िकार अली और शरीक हयात का नाम है हिजाब इस्माइल, जो बाद में हिजाब इम्तियाज़ के नाम से मशहूर हुई, और ये भी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। यानी कि ना सिर्फ हमें इम्तियाज़ अली ताज के बारे में पढ़ना है, बल्कि इनके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सब के भी कारनामे बहुत बुलंद और बहुत ख़ास रहे हैं। उर्दू अदब में और सामाजिक कार्यक्रमों में इनका भी बहुत बड़ा नाम और मर्तबा रहा है। तो इन सब लोगों का इनसे कुछ अटैचमेंट है, कुछ रिश्ता है, इसलिए इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था इनका दोस्तों परिचय। अब बात करते हैं शॉर्ट के तालीम के बारे में। तालीम में मामला अच्छा रहा इनका। इम्तियाज़ की तालीम और तरबियत वालिदा की ज़ेरे निगरानी में हुई है। पहले आपको बता दें कि इम्तियाज़ अली का जो परिवार है, जो ख़ानदान है, वो सभी बड़े पढ़े लिखे और समझदार और जहनी तौर से खुले हुए व्यक्तियों के बीच में, जहनी तौर पे खुले लोगों के बीच में आपकी क्या हुई है? परवरिश हुई है। सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मुंतकिल हो गए। मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना, मुंतकिल होना यानी ट्रांसफ़र होना। तो सेंट्रल मॉडल स्कूल से आपने क्या किया? मैट्रिक किया है और बाद में कहाँ चले गए? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। लाहौर से 1922 में बीए की डिग्री भी हासिल कर ली। 1922 में आपने बीए की डिग्री हासिल कर ली है। ये आपका यहाँ पर छोटा सा सवाल, पहला सवाल बन सकता है। फारसी में इम्तियाजी नंबरात से कामयाब हुए। ज़माना तालीम इल्मी से ही उनको पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। बचपन से ही पढ़ने लिखने के दौर से आपको पढ़ने लिखने का क्या था? बहुत ज़्यादा शौक था। उसी ज़माने से ही आपको शेर व शायरी का भी शौक लग गया था। आप 1922 में आपने बीए पास किया है और उसमें फ़ारसी में आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, डिस्टिंक्शन वाले उनके नंबर आए हैं। अब ये था दोस्तों इनका तारुफ, इनकी तालीम। अब जो सबसे लंबा मैटर है वो इनकी शख्सियत और हालात ज़िंदगी, जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं दोस्तों? सवाल बनते हैं। वो बनते हैं शख्सियत से और हालात ज़िंदगी से। शख्सियत आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी शायर, मुसन्निफ, ड्रामा निगार के बारे में जब तक उसकी शख्सियत का पता नहीं चलेगा आपको, तब तक आप
जान नहीं पाएंगे वो शख्सियत थे कौन। ठीक है, ताज की विलादत एक अदबी माहौल में हुई थी। अदबी माहौल, पढ़े लिखे लोगों के बीच में इनकी परवरिश हुई है। मौलाना जफर अली खान, चिराग हसन हसरत, आगा हशर काश्मीरी से मिलने का शर्फ भी हासिल हुआ, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ना। इसलिए वो बचपन में ही उर्दू अदब से मुंसलिक हो गए। जब बचपन से ही इनका दौर दौरा मिलने जुलने से मौलाना जफर अली खान बहुत अजीम शायर हैं, चिराग हसन हजरत और आगा हशर काश्मीरी अजीम ड्रामा निगारों से जब इनकी मुलाकातें होने लगी तो इनका जहन बचपन में ही खुल गया था और बचपन में ही उर्दू अदब से आप क्या हो गए, अटैच हो गए। ताज एक ड्रामा निगार, शायर, मिजाह निगार और मजमून निगार की भी हैं और इस हैसियत से भी जाने जाते हैं। लेकिन ताज को जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं, जिससे शोहरत मिली है, वो क्या है दोस्तों, की ड्रामा निगारी। क्या है? ड्रामा निगारी। और ड्रामा निगारी में भी जो सबसे ज़्यादा फेमस जो ड्रामा है वो है कौन सा दोस्तों, कौन सा? अनारकली। कौन सा है? अनारकली। ठीक है, अदबुल अतफाल पर भी उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी है। अदबुल अतफाल, अदब कहते हैं साहित्य को, लिटरेचर को, पढ़ाई लिखाई को। अतफाल जमा है तिफल की, तिफल यानी बच्चा, अतफाल यानी बच्चे। बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ लिखा है, बच्चों की जनरेशन के लिए भी आपने बहुत कुछ खिदमत अंजाम दी है। उर्दू ड्रामों में आगा अशर काश्मीरी के बाद ताज दूसरे ड्रामा निगार हैं। पहला नाम आगा अशर काश्मीरी का है तो दूसरा किसका है? ताज का नाम सबसे ज्यादा अहम नाम गिना जाता है। ताज की परवरिश पर उनके वालिदैन की आला तालीम याफ्ता होना गहरा असर रखता है, क्योंकि ताज के वालिदैन, इनके माँ और बाप दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ही आला तालीम याफ्ता थे, इसलिए आपकी परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। अब बात करते हैं इनके एक एक करके इनके परिवार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वालिद के बारे में। ताज के वालिद सैयद मुमताज़ अली अरबी में फाजिल, फारसी में कामिल और अंग्रेजी के अहम मुतरजिम थे। फाजिल और कामिल बहुत बड़ी डिग्रियां होती है, वो भी अरबी और फारसी में, इतने पढ़े लिखे थे इनके वालिद। कौन? वालिद सैयद मुमताज़ अली। अरबी में उनको महारत हासिल थी। अरबी में उनकी एक किताब तफसीलुल बयान फिल मकासिदुल कुरान 3 जिल्दों में शाया हो चुकी है। कुरान की तफसील के बारे में उन्होंने बहुत अजीम किताब लिखी है, वो भी अरबी ज़बान में। इसके बाद 1898 में मुमताज़ अली ने तहजीब निस्वा के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसका मौजू औरतों की तालीम और तरबियत था। तो तहजीब निस्वा, निस्वा कहते हैं औरतों को, एक टॉपिक है तहजीब निस्वा के ऊपर। कई बार आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9, 10, 11, 12 में आता है, जब पेपर आता है लास्ट में आता है तहजीब निस्वा पर, तालीम निस्वा पर एक मजमून लिखिए। तहजीब निस्वा, तहजीब कहते हैं सभ्यता को, निस्वा कहते हैं औरतों को। औरतों की सभ्यता से, औरतों की पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनकी तरबियत को लेकर आपने क्या किया है, एक रिसाला निकाला था जिसका नाम क्या था? तहजीब निस्वा। कब निकाला था? 1898 में। 1909 में बच्चों के लिए एक हफ्तावारी रिसाला फूल के नाम से जारी किया। ये क्या है? फूल, ना कि फूल। इन सब तालीमी और अदबी खिदमात की बिना पर हुकूमत ने उनको शम्सुल उलमा का खिताब से नवाजा। किनको नवाजा? ताज को नहीं, ताज के वालिद साहब को, सैयद मुमताज़ अली को। तो ये सारी जो कारनामे थे, ये इनके डैड, इनके पप्पा, इनके वालिद साहब के थे सारी। अब बात करते हैं इनके वालिदा के बारे में, वो भी कम नहीं थी, तालीम याफ्ता खातून थी। ताज की वालिदा मोहम्मदी बेगम एक तालीम याफ्ता खातून थी, पढ़ी लिखी औरत थी। उन्होंने अपने शौहर का इल्मी और अदबी सफ़र, यानी औरतों की तालीम और उनकी फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले कामों में भरपूर साथ दिया। जब जब ताज के वालिद किसी काम में लगते थे तो इनकी वालिदा ने भी पूरा जोश और खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपने शौहर का साथ दिया और औरतों की तालीम को लेकर, उनकी तरबियत को लेकर, उनकी फलाह व बहबूद, उनकी कामयाबी, उनकी तरक्की को लेकर भी बहुत बड़े बड़े कदम आपने उठाए हैं। साथ ही उन्होंने 1904 में उन्होंने मुशीर मादर के नाम से एक रिसाला जारी किया। मुशीर कहते हैं दोस्तों मशवरा देने वाला, सलाह देने वाला, सलाहकार। मादर कहते हैं माता को, ठीक है, माता। मुशीर मादर के नाम से एक रिसाला भी जारी किया। ये इनकी मम्मी ने किया था, माता ने किया था, इनकी माँ ने किया था, इनकी वालिदा ने किया था और इनके वालिद ने तहजीब निस्वा के नाम से एक रिसाला जारी किया था 1898 में और वालिदा ने किया था 1904 में मुशीर मादर। यानी वालिद वालिदा दोनों ही कौन थे? तालीम याफ्ता थे, अजीम शख्सियत थे। अब बात करते हैं दोस्तों
माँ बाप के बाद अगर कोई तीसरी शख्सियत इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है ताज की जौजा। ताज की जौजा यानी वाइफ। ताज की जौजा हिजाब इम्तियाज, नाम क्या था इनका? हिजाब इस्माइल नाम था, लेकिन शौहर से शादी होने के बाद, इम्तियाज साहब से शादी के बाद इनका नाम हिजाब इस्माइल, इनका नाम हिजाब इम्तियाज इनका नाम हो गया था। ताज की जौजा हिजाब इम्तियाज अली भी उर्दू अदब की मारूफ मुसन्निफा थी। मुसन्निफ यानी लेखक, एक लफ्ज होता है मुसन्निफ, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? लेखक। और मुसन्निफा लेखिका, मुसन्निफा यानी लेखिका, ठीक है। तो बहुत उर्दू अदब की मारूफ मुसन्निफा थी, बहुत अजीम लेखिका थी। ताज की शादी 1935 में, उनकी शादी अपने दौर की अहम मशहूर अफसाना और नावल निगार हिजाब इस्माइल से हुई। बाद में ये हिजाब इम्तियाज के नाम से मशहूर हुई। तालीम निस्वा में उनकी तहरीरें शाया होती थी। तालीम निस्वा एक रिसाला है, उसमें उनकी तहरीरें, उनके लेखन, उनके आर्टिकल्स उसमें प्रकाशित हुआ करते थे। उनका एक नावल जालिम मोहब्बत के नाम से मशहूर है। इसके अलावा अफसानवी मजमुए मेरी नातमाम मोहब्बत के नाम से मशहूर है। ये कारनामे इनकी जौजा हिजाब इस्माइल के हैं। इम्तियाज अली ताज को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज मिलने का एजाज भी हासिल है। ये सितारे इम्तियाज, ये पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जब कोई बहुत नेक काम, बड़ा काम, अजीम काम करता है तो उनका इस तरह का इम्तियाज दिया जाता है, एक तमगा दिया जाता है। तमगा कह सकते हैं मेडल। तमगा किसे कहते हैं दोस्तों? मेडल। जिस तरह हिंदुस्तान में भारत रत्न है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, इस तरह पाकिस्तान में इस तरह के तमगे, रिसाला, एजाज इस तरह के दिए जाते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों अदबी सरगर्मियां और अहम तसानीफ। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। दौरान तालिब इल्मी कहकशां के नाम से 1898 में एक अदबी रिसाला जारी किया, जो तकरीबन 2.5 साल मुसलसल निकलता रहा, मुसलसल लगातार निकलता रहा। पहला रिसाला कौन सा निकाला आपने? 1918 में कहकशां। कब निकाला? तालिब इल्मी के दौर में, जब वो पढ़ाई लिखाई करते तभी निकाल दिया था। इस रिसाले में ताज अपनी कहानी और मज़ामीन को शाया करते थे। साथ ही इसमें मारूफ अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद के अफसाने भी शाया किए गए थे। किसमें किए गए थे? कहकशां में। किसमें? कहकशां में। इतना फेमस था ये। इम्तियाज एक शायर भी थे और शायरी में भी तबा आजमाई करते थे, यानी हाथ आजमाया करते थे, कभी कभी शायरियां भी लिखते थे। लेकिन इनकी शोहरत किससे है? ड्रामा निगारी से। किससे है? ड्रामा निगारी से। इनकी शायरी तख्लीकात अपने दौर के मशहूर रिसाला मखजन में शाया होती थी। ये जो भी शायरियाँ लिखते थे, जो भी शायरी तसानीफ लिखा करते थे, वो सब मखजन रिसाले में क्या होती थी? शाया होती थी, जो कि बहुत मारूफ और मशहूर रिसाला है। वालिद की वफात के बाद अदबी रिसाला तालीम निस्वा की निगरानी करने लगे। पहले वालिद साहब ने निकाला था तालीम निस्वा, और जब उनकी वफात हो गई तो ताज साहब ने इसको संभाला। ताज ने मुलाजमत की इब्तदा शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से हुई। तकसीम मुल्क के बाद ये पाकिस्तान चले गए और वहां पर अपनी खिदमात अंजाम दी। इनकी शुरुआत तो हुई थी दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो से, पहली नौकरी इनको वहीं से मिली थी। लेकिन जब मुल्क तकसीम मुल्क हुआ, मुल्क का जब बंटवारा हुआ, मुल्क का जब क्या हुआ? विभाजन हुआ, तो आप कहाँ चले गए? हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और वहां पर भी आप खिदमत अंजाम देते रहे, अपने कामों का आपने रोका नहीं। आपको कई अंग्रेजी और फ्रांसीसी ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा करने का एजाज भी हासिल है। आपने बहुत सारे ड्रामे अंग्रेजी और फ्रांसीसी ड्रामों का आपने क्या किया है? तर्जुमा किया है। आपने मजमूई तौर पर तकरीबन 100 के करीब तसानीफ तहरीर की हैं। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था आगा अशर काश्मीरी के कुल ड्रामे कितने हैं, खास कहानियां मिलाकर, तो हमने बताया था 38। कितने हैं? 38। तो इनको याद रखना है। इनकी मजमूई तौर पर सब कहानियां वगैरह सबको मिला लें तो 100 के आसपास इनके सारे तसानीफ वगैरह हैं, ड्रामे वगैरह हैं, सब मिलाए कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं। मिजाही अदब में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। चचा छक्कन उसके उम्दा मिसाल हैं।
आपने मिजाह निगारी में भी हाथ आजमाया है और एक बहुत ही फनी कैरेक्टर चचा छक्कन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। इम्तियाज़ अली ताज ने रेडियो और स्टेज के लिए मुतअद्दिद यानी बहुत सारे, असंख्य या बहुसंख्यक, क्या बोल सकते हैं, बहुसंख्यक ड्रामे लिखे हैं। उनके रेडियो ड्रामों में कमरा नंबर 5, कुर्तुबा का काजी, उल्लू की ज़बान, सिर्फ कानों के लिए और शेख बिरादरान शामिल हैं। आपने जो रेडियो और स्टेज के लिए जो ड्रामे लिखे हैं ना, उसमें कौन से हैं, मुतादिद ड्रामों में खास कौन से हैं? कमरा नंबर 5, कुर्तुबा का काजी, उल्लू की ज़बान, सिर्फ कानों के लिए और शेख बिरादरान, ये रेडियो ड्रामे सारे। पारसी थिएटर के ड्रामों के दौरे उरूज के वक्त, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है नया वाला। यहाँ से आप बात को कल अलग कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। पारसी थिएटर के ड्रामों के दौरे उरूज के वक्त महज 14 बरस की उम्र में ताज ने पहला मजमून लिखा। कितनी बरस की उम्र में? सिर्फ 14 साल की उम्र में। ताज पर भी उस दौर का असर हुआ और ये भी ड्रामे और अदाकारी में अपने जौहर दिखाने लगे। जब चल रहा था ड्रामों का दौर उरूज चल रहा था, जब ड्रामे सरे पेरिस पे चल रहे थे, जब ड्रामों का बहुत बोलबाला हो रहा था, जब ड्रामे हर तरफ छाए हुए थे, ऐसे टाइम में आपने क्या लिखा? 14 साल की उम्र में एक मजमून लिख डाला। ताज पर भी उस दौर का असर हुआ और आपने भी खूब सारे अदाकारी के अंजाम जौहर दिखाना शुरू कर दिए। इम्तियाज अली स्टेज के तकाज़ों से भी बेहतर तरीके से वाकिफ थे। स्टेज के तकाज़े, ऐसा नहीं है किसी चीज़ को सिर्फ लिख दिया, परियां उड़ती बता दी, तो ये पॉसिबल थोड़ी कि परियां आपने किसी कहानी में लिख दिया, परियां उड़ा दी तो परियां उड़ाई जा सके, ये चीज़ पॉसिबल थोड़ी है। तो वो आप समझते थे कि स्टेज पर किसी चीज़ को अगर शो करनी है, स्टेज पर अगर मुझे कोई ड्रामा लिखना है, उसको स्टेज पर शो होने के लिए उसकी कहानी किस तरह की होनी चाहिए, स्टेज पर किस तरह वो बेहतर लगेगी, ये सारी बातें वो अच्छी तरह से जानते थे। ताज का मकसद उर्दू ड्रामों को अदबी अहमियत से नवाजना था। यही वजह से कि वो कभी पारसी कंपनियों के ड्रामों से मुतमईन नहीं रहे। ताज साहब चाहते थे उर्दू ड्रामे का मयार थोड़ा ऊपर उठे और वो पारसी थिएट्रिकल जो कंपनियां थी उनको पसंद नहीं करते। उनको लगता है ये सारे ड्रामे तो क्या है, फर्जी हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई अच्छा, क्या कह सकते हैं, कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, कोई मसाइल को पेश नहीं किया जा रहा है। इसी बात से कौन नाखुश थे? आगा अशर काशमीरी खुद भी नाखुश थे, इसलिए उन्होंने अपने ड्रामों में समाज के मसाइल को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको बाद में शो किया। 1922 में आपने महज 22 साल की उम्र में अपना शाहकार ड्रामा अनारकली तहरीर किया। ये एक लाइन में आपके 3 सवाल हैं और तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनारकली ड्रामा किसका है? इम्तियाज अली ताज का। अनारकली ड्रामा कब लिखा गया? 1922 में। जब अनारकली ड्रामा 1922 में लिखा गया तो इम्तियाज अली की उम्र कितनी थी? सिर्फ 22 साल, सिर्फ 22 साल। ड्रामा अनारकली उनकी लाजवाल तख्लीक है। आपकी शोहरत में इसी ड्रामे का बहुत बड़ा किरदार है। अगर अनारकली नहीं लिखते तो शायद उनको इतनी मकबूलियत हासिल नहीं होती। हालांकि बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, बहुत सारे मिजाजिया किरदार लिखे हैं, नज़में, गज़लें, शायरियाँ लिखी है, लेकिन जो मर्तबा हासिल हुआ है अनारकली से, इनको जो शोहरत मिली है वो उनको कभी भी नहीं मिलने वाली थी। 1931 में पहली बार शाया हुआ और 1932 में ये ड्रामा स्टेज हुआ। ये ड्रामा 3 अबवाब जमा है दोस्तों बाब की, अबवाब जमा है बाब की। बाब का मतलब होता है हिस्सा, यानी 3 हिस्सों पर इश्क, रक्स और मौत पर मुश्तमिल है, जिसके मरकजी किरदारों में अकबर, अनारकली, सलीम और दिल आराम शामिल हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 22 साल की उम्र में अनारकली लिखा। जब अनारकली लिखा सन था 1922। अनारकली ड्रामा पहली बार प्रकाशित कब हुआ दोस्तों? 1931 में छपा, लगभग मान लीजिए 9 साल के बाद। और 1932 में पहली बार ड्रामा स्टेज पर हुआ। पहले सिर्फ लिखा हुआ था, एक बारी लोगों में, आवाम में प्रचलित था, पर छपा नहीं था। 31 में छपा और 32 में क्या हो गया? स्टेज पर पहुंच गया। इस ड्रामे के 3 हिस्से हैं, 3 अबवाब हैं, इश्क, रक्स और मौत। इश्क से कहानी शुरू होती है, फिर रक्स पे चलती है और मौत पर कहानी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये इसके 3 हिस्से हैं और ये सवाल DSSB में पहले कई बार पूछा जा चुका है। इस ड्रामे के अहम किरदार कौन है? अकबर
अनारकली, सलीम और दिल आराम। अकबर यानी जलालुद्दीन अकबर, मुगल बादशाह। अनारकली इनकी कनीज थी जो सबसे ज़्यादा चहेती थी। सलीम मुगल बादशाह अकबर का वली अहद उत्तराधिकारी, उनका बेटा सलीम, जिसको जहांगीर भी कहा जाता है। और दिल आराम दूसरी कनीज थी जो कि अनारकली से क्या रखती थी, दुश्मनी रखती थी और ये नहीं चाहती थी कि अकबर अनारकली को पसंद करे। अकबर अनारकली और सलीम का जो इश्क परवान चढ़ता है तो इसकी खबर दिल आराम ही अकबर को पहुंचाती है। इस ड्रामे का कोई तारीखी पस मंजर नहीं था जिसका एतराफ़ ताज साहब खुद भी कर चुके हैं। कोई पहले से कई कहानी उठाई भी नहीं है और ऐसा कोई फिक्स भी नहीं कि कहानी सेम थी। हो सकता है काफ़ी जगह, देखो बताया तो ऐसे जाता है दास्तान पूरी फर्जी होती है, माफूकुल फितरी चीज़ें होती है, दास्तान में सब बातें फालतू होती है। बताया जाता है कि नावल और ड्रामे में सच्चाई को पेश किया जाता है, लेकिन अनारकली का कितना किस्सा कितना सच्चा है ये बात पे कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इसका पस मंजर, मंजर निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी काबिल तहसीन है। तहसीन यानी तारीफ के लायक हैं। उर्दू अदब का ये अजीम शाहकार अपनी मिसाल आप है। अनारकली अपना आप में बहुत फेमस ड्रामा है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ये अपना आप में एक मिसाल है। इतना ज़बरदस्त ड्रामा ये लिखा गया है। ड्रामा निगारी के साथ साथ ताज बेहतरीन नस्र निगार, मिजाह निगार, नावल निगार और अफसाना निगार भी थे। आप बच्चों के लिए भी लिखते रहे। फूल के नाम से बच्चों के लिए रिसाला निकालते थे और उसमें बच्चों के लिए अफसाने लिखा करते थे। इम्तियाज़ अली ताज बज़्म इकबाल के मुतामिद एजाजी अहदे पर भी रहे। ये सारी थी दोस्तों इनकी अदबी सफ़र की बातें। दारुल इशात पंजाब जैसे इल्मी इदारे के भी ये निगरां रहे, हेड रहे। इम्तियाज़ अली ने कहानियाँ भी लिखी हैं। मुल्क के तकसीम से कब्ल हिंदुस्तान फिल्म कंपनी इम्तियाज़ अली ने कहानियाँ भी लिखी हैं। मुल्क के तकसीम से कब्ल हिंदुस्तान फिल्म कंपनी, पंचोली फिल्म कंपनी के लिए दो फिल्मी कहानियाँ भी लिखी हैं। एक का नाम है धमकी, दूसरे का नाम है शहर से दूर, और ये दोनों बहुत ही मकबूल भी हुई हैं। मकबूल कहते हैं फेमस को। मुल्क के तकसीम होने के बाद पाकिस्तान के लिए भी फिल्मी कहानियाँ लिखी जिनमें गुलनार बहुत ही मशहूर और मकबूल हुई हैं। 1958 में अंजुमन तरक्की अदब के लिए डायरेक्टर ये बने हैं। कई जगह आपको अंजुमन की जगह मजलिस तरक्की अदब भी मिलेगा, दोनों ही चीज़ सेम है। उसके डायरेक्टर बने हैं, उसके क्या बने आप, हेड बने हैं, सदर बने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके अहम कहानियाँ और ड्रामे। इसमें कुछ कहानियाँ भी हैं, कुछ ड्रामे भी हैं, कुछ इनकी तसानीफ भी हैं, सभी मिक्स है इसमें। आपको बस सबके साथ नाम याद रखने हैं। सब किसकी हैं? इम्तियाज़ अली ताज की हैं। अनारकली आपका शाहकार ड्रामा है। चचा छक्कन ये मिजाहिया किरदार है। कमरा नंबर 5, अमन सुकून, फूलों की गलियाँ, कंजूस की कहानियाँ, रोशन आरा, चिड़िया खाना, जहाँ आरा, सैदो सैयाद, स्कूल की कहानियाँ, खरीम कल्ब, शाहजहाँ, परिस्तान, जादू का बुर्ज, स्कूल की कहानी, समुद्री शहजादा, खजानों की कहानियाँ, दुल्हन, फूलबाग, मौत का राग, किसानों की कहानियाँ, जिनों की कहानियाँ, तिलिस्मात की कहानियाँ, अबुल हसन, जादूराज, उनके अब्बा, बच्चों की बहादुरी, बीरबल की कहानियाँ, झूठ मूठ का भूत, खुशी, यास्मीन, पोरस, बोनों की कहानी, हैबतनाक अफसाने, तिलिस्माती कहानियाँ, गूंगी जोरू, वर्जीना, किस्मत, कंजूसों की कहानियाँ, इंसाफ की कहानियाँ, सिर्फ कानों के लिए, शेख बिरादरान, रत्नावली, उल्लू की ज़बान, कुर्तब्बा का काजी, जिनों की कहानियाँ, बीरबल की कहानियाँ, ये सारे क्या हैं दोस्तों, अहम रहे हैं। 19 अप्रैल 1970 को रात में सोते वक्त नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया और उर्दू अदब के इस अजीम सफ़र की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। इस वाक़े में हिजाब इम्तियाज़ अली भी ज़ख्मी हुई थी। यूँ ताज साहब 70 साल की उम्र में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन आपकी खिदमत और तसानीफ़ हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे।
ये था दोस्तों इनकी ज़िंदगी के हालात का, ज़िंदगी और ज़िंदगानी से जुड़ी सारे बातें। 70 साल की उम्र में एक बार जब ये रात को सो रहे थे, दिन भर के सारे काम से थक हार के जब सो रहे थे छत पर, तो किसी नामालूम 2 लोगों ने आकर इन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। एक जगह लिखा है फायरिंग कर दी और एक जगह लिखा है चाकू से हमला कर दिया। तो ऑथेंटिक तो क्या मान सकता हूँ मैं, दोनों ही ऑथेंटिक हैं सोर्सेज तो। और इस हमले में इनकी बीवी जो हिजाब इम्तियाज़ है ये भी जख्मी हो गई थी। और 19 अप्रैल नहीं हुई तो 18 अप्रैल को हमला हुआ था और 19 अप्रैल को क्या हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है बहुत ज़्यादा गंभीर हमले की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें, जो भी बातें अहम हैं, जो सवाल एग्ज़ाम में बन सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट बारीकी से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कोई भी सवाल दोस्तों इम्तियाज़ अली उस्ताद से जुड़ा हुआ नहीं आता है। इसके अलावा कोई सवाल इसमें नहीं आता है, बस इतने ही पॉइंट आते हैं। फिर भी आपको अनारकली वाला टॉपिक पढ़ना है तो अनारकली का टॉपिक अलग से डाल रखा है, वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। अनारकली की किरदार और अनारकली की कहानी का मुख्तसर खुलासा कच्चा पक्का आपको याद होना ज़रूरी है। इम्तिहान में छोटे मोटे सवालों से बन जाते हैं। उसके अलावा इम्तियाज़ अली ताज से मुतालिक जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, सारी डिटेल बता चुका हूँ। आपने कंटिन्यू नोटिस किया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है SK एडुविजन गेट ऑन इन गूगल प्ले स्टोर पर। अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाकर ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको काफ़ी फ्री कंटेंट भी मिलने वाला है जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा आपका मददगार साबित होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, शानदार टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।